टिल्लू नगर में एक और सुनहरी सुबह थी। आज डॉक्टर स्मार्टू ने अपना नया आविष्कार सबको दिखाने का फैसला किया। डॉक्टर स्मार्टू पिछले कई हफ्तों से अपनी लैब में काम कर रहे थे। वह कुछ ऐसा बना रहे थे जो नगरवासियों की जिंदगी को आसान बना सके। घंटों की मेहनत और एडजस्टमेंट के बाद वह अपनी नई क्रिएशन दिखाने के लिए तैयार थे। यह एक रोबोट था जिसका नाम मैक्स था। इसे रोजमर्रा के कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे सफाई करना, सामान डिलीवर करना और मार्केट में मदद करना। डॉक्टर स्मार्टू इस क्रिएशन को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया और सभी लोग नगर के मुख्य चौक में इकट्ठा हो गए। बच्चे खासकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई मशीन नहीं देखा था। सुनिए सब लोग, मिलिए मैक्स से, डॉक्टर स्मार्टू ने घोषणा की और रोबोट पर्दे के पीछे से बाहर आया। मैक्स एक लंबा, चमकदार सिल्वर रोबोट था जिसकी नीली लाइट्स चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें झपक रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैक्स ने रोबोटिक आवाज में कहा, मैं आपकी मदद करने और आपके शहर को साफ और व्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ हूँ। मैक्स कचरा उठा सकता था और शहर की सफाई में मदद कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर स्मार्टू ने वाकई एक मास्टरपीस बना दिया है। लेकिन हर कोई इस रोबोट के आने से खुश नहीं था। काला खत्री, जो टिल्लू नगर का शरारती बदमाश था, डॉक्टर स्मार्टू की गजब की इन्वेंशन से हमेशा जलता था। वह हमेशा टिल्लू नगर में उथल पुथल मचाने के मौके ढूंढता था और यह नया रोबोट उसके लिए एकदम सही मौका था। डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते ही काला खत्री चुपके से डॉक्टर स्मार्टू की लैब में घुस गया और मैक्स को रिप्रोग्राम कर दिया। उसने कुछ नए कमांड्स डाले जो इस मददगार रोबोट को एक खतरनाक मशीन बना देते। अगली सुबह सूरज के उगने के साथ ही मैक्स ने अपनी डेली रूटीन शुरू की। लेकिन आज कुछ अलग था। अपने पुराने प्रोग्राम को फॉलो करने के बजाय मैक्स ने हर चीज उठाना शुरू कर दिया। कचरा, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि बेंचें भी। उन्हें खिलौनों की तरह इधर उधर फेंकने लगा। अरे मैक्स, ये क्या कर रहा है? मार्केट से किसी ने चिल्लाया। इंस्पेक्टर तीखा सिंह दूर से यह हंगामा सुनकर चौकन्ने हो गए। डरो मत लोगों, मैं संभाल लूंगा, इंस्पेक्टर तीखा सिंह ने आत्मविश्वास से कहा। मैक्स, जो अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था, इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा और उनकी टोपी उठाकर हवा में फेंक दी। अरे मेरी टोपी वापस करो, तीखा सिंह ने चिल्लाया। उसने एक फायर हाइड्रेंट उठा लिया और चौक पर पानी की बौछार करने लगा। इस बीच पिकू और टीकू अपने घर पर थे। उन्होंने जब शोर सुना तो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मैक्स को तबाही मचाते देखा और तुरंत समझ गए कि उन्हें शहर को बचाने के लिए जल्दी से कुछ करना होगा। वे सीधे डॉक्टर स्मार्टू की लैब पहुँचे। वहाँ उन्होंने डॉक्टर स्मार्टू को कंप्यूटर पर तेजी से टाइप करते हुए देखा। डॉक्टर स्मार्टू, ये क्या हुआ? पिकू ने पूछा। काला खत्री ने जरूर मैक्स को रिप्रोग्राम कर दिया है, डॉक्टर स्मार्टू ने निराश होकर कहा। चिंता मत करो डॉक्टर स्मार्टू, हम इसे ठीक करेंगे। बस हमें बताओ कि हमें क्या करना है, टीकू ने कहा। डॉक्टर स्मार्टू ने सोचा और फिर कमरे के कोने में रखे एक बड़े कंट्रोल पैनल की ओर इशारा किया। रोबोट की मेन कंट्रोल सिस्टम उसके सिर के पीछे है। तुम्हें वहां तक पहुंचकर इसका प्रोग्राम रीसेट करना होगा। अब पिकू, टीकू और उनकी दोस्त रानी, जो अपने लैपटॉप के साथ पहुंच चुकी थी, मिलकर मैक्स को रोकने का प्लान बनाने लगे। रानी ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और मैक्स की प्रोग्रामिंग को हैक करने में लग गई।
इस बीच लल्लू, ताकतवर पांडा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रास्ता साफ कर रहा था। हर जोरदार धक्का लगाते हुए लल्लू गाड़ियों और मलबे को हटाता गया, जिससे टीम मैक्स के करीब पहुंच सकी। लेकिन बबली के पास एक आइडिया था। मैं मैक्स का ध्यान भटकाती हूँ और तुम लोग कंट्रोल पैनल तक पहुँचो, बबली ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा। बबली सीधा मैक्स की तरफ उड़ गई। अरे मैक्स, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, मुझे फॉलो करो, बबली चिल्लाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह उसे गोल गोल फॉलो करने लगा, अपने द्वारा की गई तबाही को भूलते हुए। जल्दी करो रानी, तुम लगभग कर चुकी हो, पिकू ने उत्साहित होकर कहा। रानी फोकस में थी, उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। अंतिम बटन दबाते हुए रानी ने सिस्टम को हैक कर लिया और मैक्स को रीसेट कमांड भेज दिया। रोबोट कुछ पलों के लिए रुका और फिर धीरे धीरे बंद हो गया। शहर में तबाही रुक गई। टाउन के लोग खुशी से चिल्लाए जब मैक्स दोबारा चालू हुआ, इस बार अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग के साथ। डॉक्टर स्मार्टू ने सबको धन्यवाद दिया। मैं यह सब तुम्हारे बिना नहीं कर पाता, उन्होंने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। और मैक्स, वह समुदाय का एक प्यारा मेंबर बन गया, हर जगह मदद करता हुआ। और इस तरह टिल्लू नगर में शांति लौट आई, कम से कम कुछ समय के लिए।